आत्मगुणों की चर्चा नहीं करता, केवल इसकी दृष्टि बाह्य पे ही है। आज भी जो भक्तियाँ बनाता है वो कैसे, फलाने नगर के भगवान। अरे नगर के कोई भगवान होते हैं क्या? कुंडलपुर के भगवान की जय, और वहाँ के भगवान क्या होता है? सोचो, मुनिराजों की भी भक्ति करते हैं तो कैसे करते हैं वर्तमान में कि भैया फलाने गांव में जन्म हुआ था और उनकी तिथि कौन सी थी, उनके नक्षत्र कौन से थे जिसमें उनका जन्म हुआ, माँ के लाडले पिता की आंखों के तारे, पता नहीं क्या क्या गाते हैं। ये कोई इसके कारण से वो महान हुए क्या? सब अपने पिता और माता के लाडले होते हैं, अपनी आंखों के तारे होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? उनका इस नगर, सबका कहीं ना कहीं जन्म होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? नक्षत्र ग्रह, इसमें क्या बड़ी बात है? महत्वपूर्ण ये है कि उनका जीवन कैसा है, उनके अंदर के परिणाम कैसे हैं, जिसके कारण से उनको पूज्य बना होता है। तुम मुनिराज के वीतराग भाव के तो गुण गाते नहीं हो, उनकी अंदर की वो वीतराग परिणति के तो गुण गाते नहीं हो, उनकी सौम्य मुद्रा के गुण गाते नहीं हो, उनके समता भाव के गुण गाते नहीं हो। केवल तुम बाहर के शहर, गांव, नक्षत्र, ग्रह और उनके बाहर के नियम, संयम, व्रत को देख करके ही उनके गुण गाते रहते हो, तो कहते हैं ये गुरु की अन्यथा भक्ति है। तुम गुरु की सच्ची भक्ति नहीं करते, ये गुरु भक्ति नहीं है। यदि तुम गुरु भक्ति करते तो गुरु के अंदर की परिणति को समझते, उनके अंदर के समता भाव को समझते, उनके अंदर के उत्कृष्ट निर्मल परिणामों को समझते, उनकी भक्ति करते तुम, उससे उनकी महानता को सिद्ध करते। लेकिन तुमने दिगंबर मुनिराज की महानता किस चीज़ों से सिद्ध कर रहे हो? आप बाहर की क्रियाओं से सिद्ध कर रहे हो, 28 मूल गुणों से। अरे 28 मूल गुण छोटी मोटी बातें हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं। 28 मूल गुण है क्या? अंदर में वीतराग परिणति, उसके कारण से मुनिराज महान होते हैं, उसके कारण से मुनिराज पूज्य होते हैं। बाहर के 28 मूल गुण तो सहज पलते हैं, सहज। जैसे हमारे बिजनेस वगैरह में जो क्रियाएं हमारी होती है सहज होती है ना, हर चीज़ को रटना नहीं पड़ता कि सुबह कितने बजे निकलना है, कितने बजे क्या करना है, नाश्ता कितने, अच्छा अब एक घास तोड़ के फिर सब्जी लगा के फिर ऐसे खाना है, सोच सोच के करना पड़ता है क्या? सहज क्रिया होती है। ऐसे ही मुनिराज के 28 मूल गुण उनके जीवन में सहज पलते हैं, एक एक चीज़ को रखना नहीं पड़ता उन्हें, उनके जीवन में आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बड़ी बात क्या है? अंदर की वीतराग परिणति, जिसके कारण से वो पूज्य हुए, ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैन शासन कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को खबर ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज माने चलते फिरते सिद्ध भगवान, त्रिलोक पूज्य, सर्वोत्कृष्ट पद, परम पूज्य, जो पंच परम पद हैं उसमें मुनिराज को शामिल किया। आचार्य उपाध्याय पांचों को समान रूप से नमस्कार किया था। नमोकार मंत्र में भेदभाव नहीं है, समझ में आया कि नहीं? पंच परमेष्टि पूजन में समान रूप से पूजन की सबकी, भेदभाव नहीं है। लेकिन लोगों को मुनिराज की महिमा ही नहीं आती, दिगंबर मुनिराज की महिमा ही नहीं है, मतलब भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें केवल जयकारे लगाने हैं, धर्म का दिखावा करना है, हमें मतलब ही नहीं है देवसास गुरु कौन होते हैं, तो देवसास गुरु की सच्ची भक्ति कैसे हो। लेकिन मानता है कि मैं सच्चे देवसास गुरु का भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अन्य कुदेव कुसास गुरु को नहीं पूछता, जैसे शास्त्रों में जैन देवसास गुरु का स्वरूप कहा है और मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, इसलिए सच्चे जैन देवसास गुरु को ही पूछता हूँ। ये इसकी सोच होती है, इसलिए इसको कहा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। क्यों? क्योंकि उसे देवसास गुरु की सच्ची खबर नहीं है, उनके सच्चे गुणों की पहचान नहीं है, केवल बाह्य क्रियाओं से उनको आंकता है, उनकी महिमा जानता है, अंदर के गुणों की पहचान नहीं करता, इसलिए इसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। समझ में आया कि नहीं आया?